भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों ने बालाकोट के बाद में मेरे ख्याल से अलग अलग सीख ली। बालाकोट के ऑपरेशन के बाद में भारत ने लॉन्ग रेंज प्रिसिशन स्ट्राइक, लंबी दूरी पर सटीक मार करने वाले हथियार और पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने जो है एयर डिफेंस के ऊपर ध्यान दिया होगा। विविधता की बात करें तो हर एक बार एक ही अगर हम स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करें तो उसमें कभी सरप्राइज या डिसेप्शन नहीं होगा। आपको पता है 16 के अंदर 2016 के अंदर जब उड़ी के टेरर अटैक हुए थे और सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो हम लोग ने ज़मीनी सहारा लिया था। ज़मीन के रास्ते से पाकिस्तान की सीमा में गए थे और उनके टेररिस्ट कैंप्स को हमने जो है बर्बाद किया। उसके बाद पुलवामा का अटैक हुआ था तो हम लोग ने जो है बालाकोट के अंदर जो स्ट्राइक की थी खैबर पख्तूनख्वा में, जो कश्मीर से लगा हुआ है, उसमें हवाई सहारा लिया था, हवाई जहाज की मदद दी थी। जब पहलगाम हुआ तो हमारे पास में जो विकल्प था, जो हमारे पास था, जिसके अंदर सरप्राइज हो सकती थी, और ये जो था क्योंकि हमने बालाकोट के बाद अपनी क्षमताएं बढ़ाई थी लॉयटर एमिनेशन की, प्रिसिशन स्ट्राइक्स हथियारों की, तो हम लोग चाहते थे कि लोअर एयर स्पेस में लॉयटर एमिनेशन और ड्रोन से जो है उनका इस्तेमाल करें। इससे जो है सरप्राइज भी रहेगा क्योंकि एक नई योजना रहेगी और इससे जो है तनाव बढ़ने के खतरे को भी कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन कुछ एक जब हमारी बातचीत हुई पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ तो ऐसा लगा कि ड्रोन और लॉयटर एमिनेशन से ही पूरी तरह राजनीतिक लक्ष्य पाना संभव नहीं था। भावलपुर और बुरुजकी जैसे आतंकवादी ठिकाने, स्पेशली भावलपुर जो कि काफ़ी फासले पे था, उसको निशाना बनाने के लिए जो एयर पावर का इस्तेमाल करना जरूरी हो गया था। तो इसलिए जो है हमें अपनी योजना में थोड़ी बहुत तब्दीली करनी पड़ी। यहाँ पर मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि राजनीतिक नेतृत्व का एक और महत्वपूर्ण दायित्व ये है कि सैन्य बलों को जो है सही दिशा और सही मार्गदर्शन प्राप्त करें। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी राजनीतिक नेतृत्व ने सेना को स्पष्ट शब्दों में राजनीतिक दिशा प्रदान की थी। सबसे पहले ये था कि आतंकवादी ठिकाने और पर ही निशाना लगाया जाएगा। सिविलियन कैजुअलिटीज जहाँ तक संभव हो नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स को नहीं टारगेट किया जाए। अगर इन सर्जिकल स्ट्राइक्स के दौरान हमारी सेना पे पाकिस्तान की सेना का आक्रमण होता है तो जवाबी कार्रवाई करने के लिए पूर्ण तरह जो छूट दी गई थी, यह छूट इसी के लिए नहीं थी, यह छूट जो है ऑपरेशन प्लानिंग, टारगेट सिलेक्शन, टाइमिंग वगैरह के लिए भी दी गई थी। इसके बारे में मैं बाद में थोड़ा विस्तार से बताऊंगा। तो ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य आतंकवादी हमलों के खिलाफ सिर्फ एक बदला लेना नहीं था। मेरे ख्याल से इसका उद्देश्य हमारे धैर्य की एक नई रेड लाइन को अंकित